हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो चलिए गाइस, नाउ दिस इज नेक्स्ट लेक्चर फॉर सॉलिड स्टेट, जो कि आपको जेई और नीट और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल कि एक्चुअल में एक यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं एक यूनिट में, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से मिल जाएगी। गाइस अभी तक मैंने 4800 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 13 कोर्सेज मेरे लाइव हो चुके हैं। अभी तक मैं 220 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी और आप उनकी हेल्प लो, आपका कोर्स भी बहुत अच्छे से चलेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। सो अगर अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए एंड एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से मिल सके। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो चलिए शेयर कीजिए वीडियोस को और अब हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, रैंक जाननी है कि यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं, उसको रैंक बोलते हैं। साथ ही साथ पैकिंग एफिशिएंसी को समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रैंक को डिफाइन कैसे करते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक, दैट्स इट। कई लोगों को पता नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम आते हैं, उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से, उसी को हम लोग रैंक बोलते हैं। जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं एटम, सिर्फ और सिर्फ एटम होते हैं कॉर्नर पे। अब आप ये सोचो कि कॉर्नर पे जो एटम है, क्या वो एटम पूरा इसके अंदर होगा क्या यूनिट सेल के? अब वो सोचना है आपको। अब उसके लिए क्या करो, जरा सोचो कि आप इमेजिन करो कि ये एक एटम लगा हुआ है, ठीक है। और ये एटम एक्चुअली पूरा इसके अंदर नहीं हो सकता है, इसका आधा हिस्सा तो अभी भी आपको बहुत सारा हिस्सा बाहर दिख रहा है। देखो मैं इसको ऐसे से राउंड कर रहा हूँ तो इसका कुछ ही हिस्सा अंदर आ रहा है। तो वो हिस्सा कितना होता है, अगर आप ढंग से इमेजिन करो, एक पूरे एटम का हाफ करो पहली बात तो, क्योंकि सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही आ रहा है। और नीचे वाले पार्ट में भी कितना पार्ट, सिर्फ नीचे वाले पार्ट में भी 1/4 पार्ट आ रहा है। तो टोटल पार्ट का 1/8 पार्ट ही है जो एक्चुअल में आ रहा है। देखो पहले तो इसने हाफ किया, आपने हाफ का भी 1/4 पार्ट, तो पूरे का कितना हो गया, पूरे का 1/8 पार्ट ही आता है। तो एटम पूरा अगर एक कॉर्नर पे लगा हुआ है तो उसका 1/8 पार्ट ही अंदर है। इस चीज को समझें, समझ में आ गया। सो अगर 1/8 पार्ट ही अंदर है तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, हर एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट अंदर है। टोटल कॉर्नर है 8, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दिखने में लगता है कि 8 एटम लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो सिर्फ एक ही एटम। अगर पूरे को सारे के सारे 1/8 1/8 1/8 1/8 मिला दें तो सबका एक ही एटम हुआ ना अंदर की तरफ, ये मतलब निकलता है इसका। समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रैंक होता है वो 1 होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम एक्चुअल में इसके अंदर है, बाकी तो सब क्या है, बाकी पार्ट तो यूनिट सेल के बाहर है। ये मतलब निकलता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग एग्जामिन करेंगे किसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। अब जरा सोचो फेस सेंटर्ड में क्या होता है। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे होता है और फेस पे होता है। अब आप सोचो कि कोई एटम फेस में लगा है तो वो आधा अंदर होगा यूनिट सेल के और आधा तो बाहर होगा। इमेजिन करो कोई फेस लो, आपके सामने एक वॉल है, वॉल में ना, वॉल के बीचों बीच एक बॉल लगी हुई है, तो बॉल आधी आपको अंदर दिखेगी आधी बाहर दिखेगी। और इसी तरह से कॉर्नर वाली 1/8 पार्ट ही अंदर दिखेगा, बाकी तो सब बाहर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखो तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 1/8 सबको मिला लो, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1/8 इंटू 1/8 इंटू 8, ठीक है। तो वो कितना हो गया 1। और साथ में अगर फेस मिलाए तो फेस क्या होता है, टोटल 6 फेस है और एक फेस से हाफ है, तो कितना हो गया 6 इंटू हाफ। तो टोटल कितना हो गया, ये यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हो गया 4। तो एक्चुअली में फेस सेंटर्ड के लिए जो आपके पास रैंक बनती है वो 4 बनती है। अभी क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ पर सिंपल वाले का 1, फेस सेंटर का 4। अब हम चलते आगे, बॉडी सेंटर का, बॉडी सेंटर का हम लोग निकालेंगे। देखो बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर पे तो होते ही है, एक बिल्कुल बॉडी के अंदर होता है। अब बिल्कुल बॉडी के अंदर तो पूरा एटम ही अंदर हो गया ना। तो कॉर्नर के अंदर टोटल कॉर्नर है 8, एक कॉर्नर का होता है 1/8 पार्ट प्लस बॉडी के अंदर 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो बॉडी सेंटर के अंदर कितने हो गए 2। तो रैंक आपको ध्यान रखना है, सिंपल के लिए 1, बॉडी सेंटर के लिए 2 और फेस सेंटर के लिए 4 रैंक होती है। क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके लिए वो है हेक्सागोनल। मैंने आपसे कहा था कि हेक्सागोनल एंटायरली डिफरेंट होती है। चलो उसके दर्शन करा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि हेक्सागोनल का रैंक कितना होता है, तो एक्चुअल में हेक्सागोनल का रैंक 6 होता है। याद कैसे रखोगे, हेक्सा 6, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, एक्चुअल में हेक्सागोनल में क्या होता है, ये हेक्सागोनल आपके सामने बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्नर पे तो होते ही है।
अब कॉर्नर का सीन वैसा नहीं है, वो तो क्यूब था, ये हेक्सागोनल है। अब आप कॉर्नर पे गौर करोगे तो कॉर्नर में अगर एक एटम रखा हुआ है तो उसका सिर्फ 1/6 पार्ट ही है जो इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर है। क्लियर है? और टोटल कॉर्नर काउंट करो कितने हैं, ये रहे 3, ये 3 6, ये 3 9 और 3 12, 1/6 पार्ट इंटू 12, एक तो ये हो गया, यानी कि 2 हो गए। और खास बात, एक ऊपर वाले फेस पर और एक नीचे वाले फेस पर, तो 2 इंटू हाफ, क्योंकि एक एटम जो अगर फेस पर होगा तो हाफ ही होगा ना अंदर की तरफ, तो 2 इंटू हाफ। और साथ में 3 इसमें अंदर होते हैं, देखो ध्यान से डायग्राम में बना हुआ है, 3 बिल्कुल यूनिट सेल के अंदर होते हैं, तो ये 3 हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 6। इस तरह से 6 निकाला जाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे लिए रैंक की कैलकुलेशन। अब चलते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। पैकिंग का मतलब समझिए, आपके घर पे आपको बॉक्स दिया, चलो लड्डू डालो, आपने पूरे बॉक्स का इस्तेमाल कर पाए क्या? नहीं। आप लड्डू को बिल्कुल भी चिपका के डालोगे तब भी स्पेस बच जाएगा। तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना यूनिट सेल का और एटम ने कितना ऑक्यूपाई किया, उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, कि पैकिंग कितने अच्छे से हुई है। आया समझ में? सो फाइनली यहाँ पर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, एक तो रैंक की जरूरत पड़ेगी और ए और आर के रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलता है, ये सिंपल क्यूब है। अब सोचो कि इस क्यूब यानी कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज ए क्यूब। अब हमें ये भी पता है कि सिंपल क्यूब यूनिट सेल में ए इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर। और अगर मैं ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर इसमें रख दूं तो कितना आ गया, 8r क्यूब। सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है, हमें सबको पता है, हम पढ़ के आए कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है। अब हमें पता है कि सिंपल क्यूब यूनिट सेल में एक ही एटम आता है और एक एटम उसका स्फेरिकल है तो उसका एरिया कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सबको पता होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? ये सॉरी वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं एटम का वॉल्यूम मिल गया कि एटम का वॉल्यूम ये है और क्यूब का वॉल्यूम ये है, दोनों का रेशो ले लो। एटम का वॉल्यूम 4/4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, क्यूब का वॉल्यूम 8 पाई आर क्यूब, दोनों को रख दोगे तो π/6 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, 0.52। π/6 को आप सोल्व करो बैठ के, 0.52 फ्रैक्शन हुआ, परसेंटेज में निकालना है तो 52%। एक्चुअल में अगर आप सिंपल क्यूब बनाते हो यानी सिर्फ कॉर्नर पे लगाते हो तो आप 52% पैकिंग एफिशिएंसी है आपकी, बाकी स्पेस खाली रहता है। बाकी स्पेस क्या होता है, एम्प्टी, खाली। सबको समझ में आ गया? अभी क्लियर है कैसे निकालते हैं। इसमें आपको वॉल्यूम चाहिए यूनिट सेल का, वॉल्यूम चाहिए एटम का, एक रिलेशन चाहिए जो मैंने आपको पहले करवाया था ए और आर के बीच में। आप यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। बस ऐसे सभी जगह पे करना है। देखो फेस सेंटर्ड के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो फेस में क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि फेस सेंटर्ड में ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो हमने लास्ट टाइम पे ड्राइव किया था, ए इक्वल्स टू 2√2r। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो 16√2r क्यूब, इजंट इट। वॉल्यूम कितना होता है एटम का, टोटल 4 एटम होंगे और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों चीजें मिल गई, दोनों का रेशो ले लो। तो देखो फटाफट से इसका रेशो ले लेते हैं। देखिए फटाफट से, तो फाइनली क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या हुआ, 16√2r क्यूब। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, π/3√2। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, 74%। क्लियर है सब लोगों को? ये मतलब निकलता है। अभी क्लियर है? अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आराम से खुद से एक बार निकालो, खुद से। मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी एक बार खुद से तीसरे वाले का बॉडी सेंटर के लिए निकाल के देखो। अब बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा, पहले रिलेशन को पता करो, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल्स टू 4r/√3 होता कि नहीं होता। अब उस रिलेशन को यूज करो वापस। क्या आंसर तो यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, बॉडी सेंटर में टोटल एटम कितने आते हैं, 2। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगेन देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये रख दिया, 2 एटम 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ए क्यूब। अब आप वैल्यू रखो, ए इसका क्या होता है 4r/√3, इसको रख दो यहाँ पे। फिर इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 पाई/8 यानी कि 0.68 यानी कि 68%। अभी क्लियर है आप लोगों को? सबको समझ में आ गया कि कैसे होता है? चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए फटाफट से, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंक क्या होती है। रैंक का मतलब कि भाई एक यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं। तो सिंपल की बात करो तो सिर्फ कॉर्नर पे होता है, लेकिन 8 कॉर्नर तो सारे एटम अंदर थोड़ी है यूनिट सेल के। इमेजिन करो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअल में पूरा एटम अंदर नहीं है, ज़रा समझो। मैं यहाँ एटम बना भी रहा हूँ तो पूरा अंदर नहीं है। खुद से सोचो, आधा एटम तो, आधे से ज्यादा एटम तो बाहर दिख रहा है। एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो देखो सिर्फ 1/8 पार्ट ही अंदर होता है।
इसका मतलब क्या हो गया, 1/8 इंटू 8, 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एक ही होती है क्या, रैंक। उसके बाद फेस सेंटर की बात करो तो फेस सेंटर में अच्छा है, वहां पर कॉर्नर पे तो होता है, फेस में भी होते हैं, 6 फेस हैं और हाफ, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल, 4। बॉडी सेंटर की बात करो, बॉडी सेंटर का सीन क्या है, यहाँ पर एक ये यूनिट सेल, उसके अंदर एक एटम रखा हुआ है, तो यूनिट सेल में कॉर्नर पे है तो वो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1, एक अंदर रखा हुआ है तो 1/2। तो आपको इमेजिन करना है, याद रखना है, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और लास्ट मैंने आप लोगों को बताया कि हेक्सागोनल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल में सीन है कुछ ऐसा कि हेक्सागोनल की रैंक होती है 6। क्लियर है। सो फाइनली ये मतलब निकलता है, ठीक है। सो ये हो गया आपके लिए रैंक। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि भाई एटम, ठीक है, एटम ऑक्यूपाइड बाय, ये देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। बस इस रेशियो को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अब ऐसे करके एक एक कर निकाल लो। पहले किसका निकाला हमने, सिंपल का। यहाँ पर वॉल्यूम क्यूब का कितना होगा, 8r3, एटम का कितना होगा 4/3πr3। ए और आर का रिलेशन, यहाँ से एटम का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम रख दो, आपके पास 52% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि वी क्यूब यहाँ पर चेक करो और वी एटम चेक करो, ठीक है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर फेस सेंटर के लिए खुद से निकाल के देखो, जिसका आइडिया मैंने आपको दे दिया। और साथ ही साथ बॉडी सेंटर की बात करो तो बॉडी सेंटर के लिए भी सेम है, बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम 2, एक एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr3, और यहाँ ए क्यूब और ए और आर में रिलेशन होता है ये, तो इसका मतलब ये निकलता है। क्लियर है सब लोगों को। सो फाइनली ये हमारे पास हो गया क्या, पैकिंग एफिशिएंसी और एज वेल एज रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है सब लोगों को, तो ये मतलब निकलता है इसका, ठीक है। सो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब चलते हैं हम लोग आगे की वीडियो की तरफ, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं फटाफट से। टिल देन इसको रिवाइज करो, और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फॉलो करना मत भूलिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, नीडी स्टूडेंट को जरूर बताइए। थैंक यू।